guys and welcome back to my YouTube channel. So guys, today we will discuss about the topic orientation. Orientation HRM का एक बहुत important part है, कि बहुत important role है. तो basically orientation होता क्या है? Let's get started. देखो, ओरिएंटेशन होता क्या है? ओरिएंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो सबसे पहले तो रिक्रूटमेंट के बाद स्टार्ट होता है. ठीक है. ओरिएंटेशन स्टार्ट कब होता है? ओरिएंटेशन स्टार्ट आफ्टर रिक्रूटमेंट. फाइन. जब हम रिक्रूटमेंट कर लेते हैं, लोगों को हायर कर लेते हैं, रिक्रूटमेंट के बाद हम सिलेक्शन करते हैं. ठीक है. सिलेक्शन करने के बाद अब एम्प्लॉयज़ फाइनल हो गए हैं कि ये एम्प्लॉयज़ जो है ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले हैं. तो जो फाइनल एम्प्लॉयज़ हो गए हैं उनको हम एक सॉर्ट ऑफ वेलकम बोल दो, या एक सॉर्ट ऑफ उनको हम जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करते हैं उनके लिए, एक ऐसा प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करते हैं उनके लिए जहाँ पे हम उनको कंफर्टेबल कराने के लिए, उनको सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक एक वे कर रहे हैं. ठीक है. तो ओरिएंटेशन क्या है? बेसिकली देखो, एम्प्लॉय ओरिएंटेशन इज अबाउट इंट्रोड्यूसिंग न्यू एम्प्लॉयज टू द वर्क प्लेस. जहाँ हमने ये लिख दिया कि इंट्रोड्यूसिंग न्यू एम्प्लॉयज, दैट मीन्स अब हमने उनका सिलेक्शन कर लिया, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज बन चुके हैं. ठीक है. तो एम्प्लॉय ओरिएंटेशन इज अबाउट इंट्रोड्यूसिंग न्यू एम्प्लॉयज टू द वर्क प्लेस विच इंक्लूड्स द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज. उस प्रोग्राम में हम क्या उनको क्या बताने वाले हैं कि उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, किनके साथ उनको काम करना है, किस डिपार्टमेंट में उनको काम करना है, कहाँ उनको बैठना है, किनके साथ उनको बैठना है, कौन उनके टीममेट्स होंगे. ठीक है. ये सारी इन्फॉर्मेशन जब हम उनको देते हैं, लोग हमने आज मैंने सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लिया. ठीक है. अब मैं वहाँ पे गई हूँ, आज मेरा फर्स्ट डे है और मुझे कुछ नहीं पता मुझे कहाँ जाना है, मुझे कहाँ बैठना है, कौन कौन मेरी टीम में मेंबर्स होंगे. ऑब्वियसली मैं न्यू हूँ तो मैं किसी को पहचानती भी नहीं हूँ, तो मैं किसको पूछूंगी? मैं किसी ऐसे ही रेंडमली किसी को भी पूछूंगी तो हो सकता है मुझे सही आंसर मिलेगा या नहीं मिलेगा, हो सकता है मैं और कंफ्यूज हो जाऊंगी. तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स मैं फेस ना करूँ, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन नए एम्प्लॉयज़ को की जॉइनिंग कराती है तो उनको बेसिकली 1 दिन का या 2 दिन का या मैक्सिमम 3 दिन का एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम देती है, जहाँ पे वो उनको कंफर्टेबल कराने के लिए, उनको कंफर्टेबल फ़ील कराने के लिए, ठीक है, उनको हर पॉसिबल तरीके से उनको एक एक बेटर वे फ़ील कराने के लिए उनको हर पॉसिबल तरीके से उनके डाउट्स को, उनकी क्वेरीज़ को या अदर जो भी उनकी इन्फॉर्मेशन है उसको सबको शेयर करती है. ठीक है. तो जैसे कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी आपकी, कौन कौन आपके टीम मेंबर्स होंगे, किनके साथ आपको बैठना है, कौन सा आपका डिपार्टमेंट होगा, कहाँ पे आपकी सिटिंग होगी, कैफेटेरिया कहाँ होगा. ठीक है. आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे उनको दी जाती है. ठीक है. तो बेसिकली द ये आइडिया जो है इसका ओरिएंटेशन का, दिस इज कि उनको हम फ्रीली होम लाइक फील करा सकें वहाँ पे. तो द आइडिया इज टू मेक देम फील एट होम. ठीक है. मेक देम अवेयर ऑफ द कंपनी पॉलिसी. कंपनी की पॉलिसीज क्या है, किस दिन आपको छुट्टी मिलेगी, मेडिकल अलाउंसेस क्या होंगे आपके. ठीक है. वीक ऑफ आपका कब होगा, एवरीथिंग रिलेटेड टू योर जॉब प्रोफाइल यू गेट टू नो ड्यूरिंग योर ओरिएंटेशन प्रोग्राम. ठीक है. हमें एक बेसिकली फैमिलाइज कराया जाता है कि क्या आपका रोल है, किन लोगों के साथ आपको काम करना है, कैसे आपको काम करना है. तो आपको एक कंफर्ट जोन में लाने के लिए, ताकि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे तरीके से काम कर सको. जब तक आप खुद कंफर्टेबल नहीं होगी तब तक आपका काम में भी मन नहीं लगेगा, और काम में मन नहीं लगेगा तो ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी. ठीक है. तो आप वहाँ पे एक होमली फीलिंग आपको आ जाए, आप वहाँ के लोगों को पहचान लो, आपको आपकी प्रोफाइल समझ में आ जाए, आपको आपकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ जाए, आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए. उसके लिए एक प्रोग्राम कंपनी जो है वो दो से 3 दिनों के लिए आपके लिए इंट्रोड्यूस कराती है. तो उसको बोला जाता है ओरिएंटेशन. इसको हम ओरिएंटेशन भी बोलते हैं, हम इसको इंडक्शन प्रोग्राम भी बोलते हैं. ठीक है. Now, why the orientation program is important? क्यों important है ये orientation program? सबसे पहले तो देखो, एक बेसिक सा एक अपने माइंड में एक सिचुएशन क्रिएट करके कि आज आपका फर्स्ट डे है, यू वेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. आज आपने अभी आप पास आउट हुए हो, अभी आप फ्रेशर्स थे, या फिर आप फ्रेशर नहीं भी थे, किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, वहाँ से आए हो, नई कंपनी में ज्वाइन हुए हो. ठीक है. तो आपको उस टाइम कैसा फील हो रहा होगा? ठीक है. आपके अंदर ऑब्वियसली नर्वसनेस हो रही होगी. क्यों? कहाँ जाएँ, किससे मिले, किसको पूछें, है ना, किसके साथ रहें, कौन किसके साथ काम करना है. ठीक है. कैसे कैसे काम करना होगा. तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम तो सबसे इम्पोर्टेंट है. क्यों? क्योंकि अभी मैंने तुम्हें बताया कि वो ये सारे डाउट्स को रिमूव करता है. फाइन. तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम आपकी एंजाइटी लेवल को रिड्यूस करता है, आपकी नर्वसनेस लेवल को रिड्यूस करता है. वहाँ पे हमें ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलता है. अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको सपोज आज आपने ज्वाइन किया, एक जो भी आपका सुपीरियर होगा वो आपको, आप जितने भी लोगों 50 लोगों 100 लोगों आप सबको बिठाएगा, एक जो भी उनका
जो रूम होगा जहाँ पे वो इंडक्शन कराने वाले हैं वहाँ पे वो आपको सबसे पहले आपकी प्रोफाइल के बारे में, आपके वर्क के बारे में सब कुछ आपको बताएगा, आपको बड़ा कंफर्टेबली फील कराएगा। फाइन ना, उसके बाद आपको टाइम देगा कि इफ़ यू हैव सम क्वेरीज यू कैन आस्क। फाइन, सपोज मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया कि एग्जाम्पल की मेडिकल बेनिफिट्स मुझे क्या मिलेंगे, ठीक है। अब हो सकता है वही सेम क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में ना आया हो, ठीक है, बट मैंने पूछा तो इससे तुम्हें आंसर मिल गया। सपोज तुमने पूछा कि कितने डेज वर्किंग होते हैं हम, ठीक है, मतलब 5 डे वर्किंग है कंपनी या 6 डे वर्किंग है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या होता है, हमें सारी क्वेरीज के जो है वो आंसर मिल जाते हैं और बेसिकली हमें और इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो शायद अभी हमारे दिमाग में नहीं भी आ रहे क्वेश्चन, कल को आएंगे वो भी डाउट रिमूव हो जाते हैं। ऑल्दो जो सुपीरियर होगा आपका वही आपके हर डाउट को रिमूव करने की कोशिश करेगा, वही आपको सब कुछ कवर अप करके बताएगा, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरीज या इफ यू वांट टू आस्क समथिंग यू कैन आस्क ड्यूरिंग दैट पीरियड, ठीक है। तो आपके आंसर्स को सॉल्व किया जाता है, इसलिए आपकी क्वेरीज को रिमूव किया जाता है, इसलिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम नेसेसरी है। आपकी एंजाइटी लेवल को, दैट मीन्स आपके नर्वसनेस लेवल को रिड्यूस किया जाता है, क्योंकि आप फर्स्ट डे आए हो, यू आर फीलिंग नर्वस, तो उसको रिमूव किया जाता है, उसको रिड्यूस करने की कोशिश की जाती है। तो ऑब्वियसली अगेन ओरिएंटेशन प्रोग्राम इज इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है, ठीक है। मुझे पता चलता है कि मुझे क्या काम करना है, मुझे किन के साथ करना है, मेरा जॉब प्रोफाइल क्या होगा, कैसे मुझे काम करना है, किसको मुझे रिपोर्ट करना है, किसके साथ मुझे बैठना है, वर्किंग आवर्स क्या है, ब्रेक टाइम कितना होगा, कहाँ मैं जा सकती हूँ, वेयर इज द कैफेटेरिया, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें मुझे जब पता चल रही हैं, अब मैं फील कर रही हूँ कि हाँ मैं भी इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट, ऑर्गेनाइजेशन है क्या, ये भी हमें पता चलता है ना। ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर क्या है और ऑर्गेनाइजेशन है किस मिशन के साथ, किस विजन के साथ काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें हमें पता चल रही है। आज मैं अपनी कंपनी के बारे में जानती हूँ तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, कल को तुम मुझसे पूछोगे कि मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ वो क्या प्रोड्यूस करती है, या वहाँ पे उसका उसका विजन क्या है, या वो किस मोटिव पे काम कर रही है, वट। तो मुझे जब तक पता ही नहीं होगा तो मैं तुम्हें आंसर नहीं कर पाऊंगी, तुम्हें नहीं करूंगी तो व्हाट यू विल से अबाउट मी कि इसको तो जहाँ काम करती है वहाँ के बारे में पता ही नहीं है। तो ड्यूरिंग ओरिएंटेशन प्रोग्राम यू गेट टू नो अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन, योर टीममेट्स, ठीक है, अबाउट योर प्रोफाइल। तो इससे क्या होता है कि एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर भी क्रिएट हो जाता है कि हाँ हमारा मतलब सपोज कि कंपनी ट्रेनिंग कब कब प्रोवाइड करती है, या फिर इंक्रीमेंट्स कब होते हैं, आपको जो रिव्यू किया जाता है आपकी परफॉर्मेंस को वो किन बेसिस पे किया जाता है, वो कब किया जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब आपको पता चल गई, नाउ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर जॉब, नाउ यू आर क्लियर अबाउट योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ऑब्वियसली यू विल हैव सम कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ कि हाँ मुझे सब कुछ पता है, ठीक है। तो हम उस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत फास्टली अडॉप्ट कर लेते हैं। और जिस ऑर्गेनाइजेशन ने हमें ऐसा फील कराया या कॉन्फिडेंट, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट कराया, ठीक है, या फिर वो ओरिएंटेशन बहुत अच्छे से हो गया, हम उससे सेटिस्फाई हो गए, तो वो जिसको बोलते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन, तो वैसी वाली फीलिंग आपके अंदर क्रिएट हो जाएगी कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन से आज अगर खुश हो गए हो तो आप वहाँ पे खुश होकर ही काम करोगे। फाइन। और अगर आपको वही सब चीज़ें नहीं पता चली, आप पहले दिन से ऐसे नर्वस फील करते रहे, आपको आधी इन्फॉर्मेशन है आधी नहीं है, तो आप वहाँ पे खुश ही नहीं रहोगे उस ऑर्गेनाइजेशन में, और आप सोचोगे कि नहीं नहीं ये ऑर्गेनाइजेशन मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे जॉब चेंज करना है। तो कंपनी को ये बेनिफिट होता है ओरिएंटेशन का सबसे बड़ा कि उसके एम्प्लॉयज़ जब वहाँ पे कंफर्टेबल हो गए हैं तो वो छोड़ के नहीं जाएंगे बहुत जल्दी। एंड दिस इज व्हाट द कंपनी वांट कि बार बार थोड़ा ही वो रिक्रूटमेंट करेगी। जो एम्प्लॉय अच्छा एम्प्लॉय जिसको उसने सेलेक्ट कर लिया वो उसके साथ लंबे टाइम तक काम करे, एवरी कंपनी वांट्स दिस, ठीक है। तो ये कंपनी को भी बेनिफिट मिलता है ओरिएंटेशन प्रोग्राम करने का। ऑब्वियसली दिस इज एक्सपेंसिव, उसमें वो पैसा खर्च करती है, बट कंपनी को भी इसके बेनिफिट्स मिलते हैं। तो हमें अभी क्लियर हो गया कि व्हाट इज ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन होता है क्या, ओरिएंटेशन इज अ सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, एक फॉर्मल प्लान प्रोग्राम होता है जहाँ पे हमें उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, हमारी प्रोफाइल से रिलेटेड, हमारे टीममेट से रिलेटेड, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हमें हर चीज़ इन्फॉर्मेशन दी जाती है। फाइन। अब ओरिएंटेशन प्रोग्राम इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी हमें पता चल गया। नाउ विल सी कि कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम में। तो वो क्या होती है, लैक ऑफ सीरियसनेस। देखो कई बार क्या होता है, हाँ ठीक है ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, आई एम सिटिंग ओवर देयर, है ना, सुपीरियर बता रहा है, मैं सुन रही हूँ, मेरा ध्यान इतना नहीं है उसमें, हो सकता है मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को मिस आउट भी कर दूँ। तो कई बार क्या होता है ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हमारा अगर सीरियसनेस लेवल कम हो जाता है तो फिर वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम अच्छे तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो सकता। या फिर कई बार सुपीरियर जो होता है वो भी उसको एक फॉर्मेलिटी की तरह लेता है कि ठीक है बताना है मुझे ये सब कुछ, उसको लगता है कि धीरे धीरे तो इनको सब पता चल ही जाएगा। तो अगर उसके पार्ट से सीरियसनेस कम हो गई या हमारे पार्ट से कम हो गई तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है उस टाइम पे सक्सेसफुल नहीं हो सकता।
सेकेंड, टू मच फॉर्म फिलिंग भी होता रहता है। अभी आपको फॉर्मेलिटीज़ के लिए आते रहेंगे कि ठीक है आपकी ज्वाइनिंग हुई है, ये ज्वाइनिंग पेपर्स ये वाले साइन कर दो, ठीक है अभी आपका इंश्योरेंस का पेपर्स है ये साइन कर दो, अब आपकी ये कॉन्ट्रैक्ट है ये साइन कर दो। तो आपके पास बार बार ये सब प्रेशर भी आता रहेगा और हो सकता है इन सब फॉर्म फिलिंग की वजह से भी आप आधी इन्फॉर्मेशन मिस कर दो, एंड अगेन दैट विल बी अ ऑब्स्टैकल ड्यूरिंग द ओरिएंटेशन प्रोग्राम। तो कई बार टू मच फॉर्म फिलिंग भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और ड्यूरिंग ओरिएंटेशन। थर्ड इज टू मच इन्फॉर्मेशन इज लेस इन लेस टाइम। अब ओरिएंटेशन प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन का होगा, 2 दिन का होगा, मैक्सिमम 3 से 4 दिन का होगा। ठीक है, अब इतने कम टाइम में 1-2 दिन में आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो टू मच इन्फॉर्मेशन हमें उस लेस टाइम में जब प्रोवाइड करनी होती है तो दैट इज़ अगेन अ प्रॉब्लम कि हो सकता है कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आप एक टाइम पे अपने दिमाग में स्टोर भी ना कर पाओ, आप आधी बातें तो भूल ही जाओगे कि क्या बताया गया था। ठीक है, तो कई बार ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाती है। टाइम ओरिएंटेशन का हमारा लिमिटेड ही होता है। हम ऐसा तो नहीं है कि साल महीना भर ओरिएंटेशन ही चलाते रहेंगे। ड्यूरिंग द ओरिएंटेशन जो एम्प्लॉई है उसको तो सैलरी दे रहे हो ना आप, है ना? तो अब 2 से 3 दिन से ज़्यादा तो नहीं वेस्ट करोगे उस पर। ठीक है, वो भी मैक्सिमम कोई कंपनी 3 दिन लगाती है, अदरवाइज हर कंपनी एक या मैक्सिमम 2 दिन में ओरिएंटेशन प्रोग्राम को वाइंड अप कर देती है। ठीक है, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें देनी होती है और टाइम बहुत कम होता है। एंड लास्ट इज एक्सपेंसिव। ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑब्वियसली एक्सपेंसिव तो होता है, आपको पूरा उसको ऑर्गेनाइज करना है। अगर आपने ऐसे ही कर दिया ऑर्गेनाइज तो फिर तो उसका कोई बेनिफिट ही नहीं है। आपको बहुत अच्छी तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको सबको आप पे भी दे रहे हो। ऑब्वियसली सपोज 50 एम्प्लॉयज़ को अगर आप ओरिएंटेशन दे रहे हो तो ऐसा नहीं है कि ओरिएंटेशन के 2 या 3 दिन जितने भी होते हैं उसमें आपकी सैलरी नहीं मिलती है, आपको सैलरी भी मिलती है। आपको उसको वेल ऑर्गेनाइज भी करना है। ठीक है, उसको अच्छी तरीके से वो सारी इन्फॉर्मेशन क्या है ये सब डेटा भी कलेक्ट करना, वटेवर जो भी आपको सारा उनको जब सब कुछ देना है तो वो ईजी भी प्रोसेस नहीं है, और सेकेंडली वो एक्सपेंसिव प्रोसेस भी हो जाता है। तो कंपनी को उसके लिए उसके लिए कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ती है और उसको प्रॉपर बनाने के लिए एफर्ट्स भी पुट करने पड़ते हैं। So these all will be the problems that are associated with orientation program. But again I'll say कि orientation program is very very important. Orientation program जो कंपनीज ऑर्गेनाइज करती हैं उसका बहुत बेनिफिट एम्प्लॉय को मिलता है, तो इसलिए ओरिएंटेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। इफ़ यू फील कि आपको इससे रिलेटेड कुछ और भी जानना है, ओरिएंटेशन से रिलेटेड कोई और टॉपिक या कुछ भी और आपको जानना है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड प्लीज़ लाइक, if you like the video then please share it with your friends and do subscribe to my channel. Thank you so much.